Hello students, hope all you are fine. So today we are going to discuss 10th sum of 10th class of 10th chapter. 10th class 10th chapter 10th क्वेश्चन. ठीक है. Now अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो है ना. सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे क्वेश्चन जरूर पढ़ लिया करो. क्वेश्चन मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ है ना. उसने ये बोला प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. देखो उसने क्या बोला है. पहले तो यहाँ पे इसका मतलब एक सर्कल है. Here is the one circle. सर्कल हो गई यहाँ पे. अब यहाँ पे एक टेंजेंट, टू टेंजेंट्स हैं ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. ये एक्सटर्नल पॉइंट है P. ये P A टेंजेंट हो गया और P B टेंजेंट हो गया. अब उसने बोला है द एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स. इनके बीच में जो एंगल है दिस इज अ सप्लीमेंट्री. किसके साथ सप्लीमेंट्री है. अब देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है. सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जब दो एंगल्स का सम 180 हो. बात याद रखना, when the sum of two angles is 180 that angle is called supplementary. ठीक है. अब एक तो एंगल ये हो गया. अब दूसरा एंगल कौन सा. वो कह रहा है जो एंगल सबटेंड हो रहा है कैसे, दो लाइन सेगमेंट के द्वारा. कौन कौन सी लाइन सेगमेंट्स. एक तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसको सेंटर के साथ ये जोड़ती है और इसको जो. अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है 180. सप्लीमेंट्री तभी बोला जाता है जब उन दोनों एंगल्स का सम क्या हो 180. अब ये और ये सप्लीमेंट्री है, ये हमने प्रूव करना है. सिंपल सी बात. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट गिवन. गिवन में क्या लिख देंगे. गिवन लिख दो PA एंड PB आर टेंजेंट्स. O is the center and OA and OB आर रेडियस. ये तो आप किसमें लिख दोगे गिवन में. फाइनल में गिवन टू प्रूव के भी मार्क्स होते हैं, ये बात याद रखना. ठीक है. तो गिवन टू प्रूव क्या करना है. व्हाट इज टू प्रूव क्या करना है. एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप पूरा नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे APB AOB पूरा भी लिख सकते हो है ना. जहां पे एक वर्टेक्स पे एक एंगल हो वहीं पे आप इसका नाम ऐसे मेंशन कर सकते हो. नहीं तो ऐसे होता है ना कई बार ऐसे ABC और यहाँ पे दो एंगल बन रहे हो, एक ये. यहाँ पे मैं एंगल B नहीं लिख सकता. ठीक है. एक वर्टेक्स में जब एक या दो से ज्यादा एंगल बन रहे हो तब हम वहां पे सिंगल नाम नहीं लिख सकते. लेकिन यहाँ पे तो एक ही एंगल बन रहा था यार, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है. तो इसीलिए मैं लिखता हूँ. कई सोचते हैं सर पता नहीं ये कहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पे नहीं लिखते. ठीक है. तो अब देखिए, अब सबसे पहले OA प्रूफ देखो बिल्कुल सिंपल सा है. OA परपेंडिकुलर ऑन PA. आप क्या लिख दोगे. रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो मैंने यहाँ पे ये एंगल का नाम, अब यहाँ पे देखो दो वर्टेक्स हैं, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा इसको नाम. सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. उसके बाद OB, ये OB, ये भी इसके ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर. OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB. वाई रेडियस टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. ये बात भी होगी. ठीक है. अब उसके बाद क्या करोगे भैया. अब तो सिंपल है. अब देखो A यहां पे मैंने 2 लिख दिया. एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. अब तो सिंपल है यार. APBO इज क्वाड्रिलेटरल. आपको नजर आ रहा है APBO इज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. अब ये क्वाड्रिलेटरल है यार, दिख रहा है. ठीक है. अब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360. तो बस सम हो गया एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल O प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री. मस्ट राइट हियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ये भी साथ में लिखना है. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज हियर एंगल P प्लस एंगल 1 कितना था 90. O we don't know. एंगल 2 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब क्या करोगे 90 प्लस 90 180 ट्रांसपोर्ट टू राइट साइड.
तो व्हाट इज देयर, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपका क्वेश्चन आ गया एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नोट इट डाउन। नाउ 11th क्वेश्चन वी विल, तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस 11th सम ऑफ 10.2 एक्सरसाइज। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले ये देखिए ABCD इज पैरेललोग्राम, इट इज गिवन इन डाटा, पढ़ लो ना। उसमें लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस, दिस वी हैव टू प्रूव। तो पैरेललोग्राम ABCD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम ने क्या कर रखा है, अपने अंदर समा रखा है किसको, सर्कल को, PQRS इज अ सर्कल, है ना। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब ही ये होता है कि PQRS उसको टच कर रहा है अंदर वाली साइडों से, चारों साइडों को टच कर रहा है सर्कल, ये मतलब है सर्कमस्क्राइब का। ऐसे मत समझ लेना कि सर्कल यहाँ पे है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि उसके चारों एंड, चारों साइडों को टच करके निकल रहा है सर्कल। ठीक है, अब देखो ये PQRS का क्या हो गए जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया ABCD इज अ पैरेललोग्राम, PQRS आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उसके बाद प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों सारी साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, अब देखो, अब तो बिल्कुल आसान है यार। अगर आपको 8th क्वेश्चन आता है, इसका 8th क्वेश्चन, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपने पहले वाली वीडियो देखी है और आपको 8th क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है, तो क्या होगा, 8th क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था, इसी के अकॉर्डिंग देखो प्रूफ 8th क्वेश्चन तक मैं ये सोच रहा हूं कि आपको 8th क्वेश्चन आता है। इन दैट क्वेश्चन व्हाट वी हैव प्रूव्ड, AB प्लस CD, AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, दिस वी हैव प्रूव्ड इन 8th क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कैसे आएगा ये आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, AP इज इक्वल टू AS, AP is equal to AS, then BP is equal to BQ। ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इनकी लेंथ भी इक्वल है, इसकी लेंथ भी इक्वल है। अब ऐसे ही इनकी, तो ये क्या हो जाएगा जी, देखो इधर, अब यहाँ पे ये हो गए, ये भी लिख दिया मैंने। अब देखो BQ भी लिख दिया। अब CQ इज इक्वल टू क्या होगा, RC, CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, उसके बाद दिस DR इज इक्वल टू DS। ये भी क्यों है, ये चारों रीजन क्या है इसके, चारों रीजन, इसका रीजन क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है 8th क्वेश्चन उसमें, इससे पहले वाली वीडियो में, है ना। तो अब इनका रीजन क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, वो थी। अब इसके बाद इन चारों को ऐड कर दो, जब इधर AP प्लस BP ऐड होगा तो वो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा, यही लिखा मैंने। उसके बाद CR प्लस DR, इसको प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा। इधर BC और AD आ जाएगा, है ना। ये आप इसको जानने के लिए और अच्छी तरह से देखना, तो आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखो, कौन सी, जो 1 to 8 क्वेश्चन तक मैंने आई थिंक डाल रखी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो हो गया है ना, ये तो लिखा रहने दो। अब देखो मैंने ये करना था, अब इसमें ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, नो डाउट। अब AB इज इक्वल टू क्या होगा, CD, तो मैंने AB की जगह पे AB लिख दिया, प्लस CD की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, AB ही लिख दिया, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल। आप यहाँ पे रीजन लिखोगे साइड में कि AB इज इक्वल टू CD, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब इधर मैंने जी BC की जगह पे चाहे AD लिख दो, चाहे AD की जगह पे BC लिख दो, नो प्रॉब्लम। अब मैंने BC की जगह पे क्या लिख दिया, AD, क्योंकि BC किसके इक्वल था, AD के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे AD प्लस AD, ये भी आप यहाँ पे रीजन लिख दो। तो नाउ 2AB
इज इक्वल टू 2AD, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू क्या आ गया जी, AD आ गया। मैं यहीं पे क्वेश्चन को समाप्त कर दूंगा। AB इज इक्वल टू क्या है, AD। अब एक रीजन लिखना है आपने, चाहे तो देखो आप ऐसे लिखो। अब ये रोम्बस हो गया, रोम्बस क्या हो गया, देखो इधर। अब AB इज इक्वल टू क्या था, CD था। AD इज इक्वल टू क्या था, BC था। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसने कनेक्ट कर दिया किसको, AB इज इक्वल टू AD को। तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये क्या मान दो, थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल साइड्स आर इक्वल। AB किसके इक्वल है, CD के। AD किसके इक्वल है, BC के। AB AD के भी इक्वल है, AB CD के इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, तो AD BC के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये चारों इक्वल हो गए। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड मत लिखना भूलना। तो नाउ ABCD इज अ rhombus if all the sides of a rhombus, if the all the sides of a quadrilateral are equal then it is a rhombus। अगर तो ये करना है तो ऐसे कर दो, नहीं तो मैंने आपको कहा था मैं यहीं पे समाप्त कर दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक रीजन लिखना है आपको, यू हैव टू राइट हियर वन रीजन। क्या, इफ adjacent sides of a पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। आप लिख सकते हो, सिर्फ ओनली वन रीजन, दोबारा बोल रहा हूं। इफ ये एडजेस्टेंट साइड होगी ना, ये देखो AB इक्वल टू AD, ये एडजेस्टेंट साइड है, एडजेस्टेंट मतलब साथ साथ वाली। ये अगर ये साइड, ये या ये, इनमें से कोई भी अगर पैरेललोग्राम की इक्वल है तो वो क्या होगा, रोम्बस होगा। आप लिख सकते हो इफ, ये लिखूंगा नहीं, लिखोगे आप, यार मैं तो बोल सकता हूं दोबारा से। क्या, इफ adjacent sides of a parallelogram are equal then it is a rhombus। तो इतना सा था ये आपका 11th सम है ना। तो मेरे